हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 और देखते हैं इसमें सबसे पहले जो रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कुछ फार्मूले होते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला हम लोग का कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। ये तीन फार्मूले हो गए। अब इन्हीं का अपोजिट अगर कर दिया जाए, मतलब इसको इधर भेज दें, इसको यहाँ पे भेज दें, तो मिल जाएगा हम लोग को कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, जैसी आवश्यकता होगी इसको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर चेंज कर लें तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा हम लोग का 1 कॉस थीटा, और अगर यहाँ पे कॉट थीटा निकाले तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 1/tan थीटा। तो ये फार्मूले होते हैं। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर साइन थीटा इधर भेज दें, कॉसेक थीटा को भी इधर ही रहने दें, तो ये बन जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा हम लोग का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ ये बन जाएगा टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब तीनों चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। मतलब साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 कॉसेक थीटा, और अगर इसको इधर भेज देते हैं और साइन नीचे ले आएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर बन जाएगा 1 साइन थीटा। अगर इसको इधर भेज देते हैं दोनों को तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो जिस तरह से भी दिया गया हो प्रश्न में, इनको फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। दो फार्मूले और होते हैं, जैसे एक तो ये होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से दो फार्मूले और हो गए। अगर इन सब फार्मूलों को हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो जो भी इस एक्सरसाइज में प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोण के मान होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे जो कोण होगा उसको। यहाँ 0 डिग्री, फिर 0 के बाद 30, 45, 60 और 90। इतने मान हमें याद होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा के लिए, और साइन थीटा का हमें याद रखना पड़ेगा। यह साइन 0 की वैल्यू, देखो यहाँ थीटा लिखा है, थीटा के प्लेस पे हमें वैल्यू दी जाती है। जहाँ थीटा अगर वहीं पे हम साइन लिख दें साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर यहीं जहाँ थीटा वहाँ पे 30 रख दें तो ये बन जाएगा साइन 30। थीटा मतलब होता है कोण, और जो कोण दिया है उसी कोण को हम लोग इस पर रख देंगे, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अगर यही 45 कर लें साइन 45, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। अगर यहीं पे कर लिया जाए साइन 60, तो इसका मान हो जाएगा √3/2, और 90 का हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर हमें एक मान याद हो जाता है साइन का, तो इसी की सहायता से हम बाकी जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। तो और कैसे इनको ज्ञात करेंगे या याद रखेंगे कैसे, चलो देखते हैं। जैसे हमें दूसरा मान लो निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। जैसे साइन का मान लो, यहाँ पे हमने कितने वैल्यू लिखे हैं 1 2 3 4 5 मान रखे हैं। तो अगर मान लो इस वाली उंगली पे 0 आता है, यहाँ 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1 आ गया, तो जस्ट इसी का उल्टा करते चले जाएंगे तो हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको लिखेंगे 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 45 की 1/√2,
और यहाँ पे cos 60 की हो जाएगी 1/2 और इसकी 0। तो कहने का मतलब जो साइन का अगर उसी का उल्टा कर लिया जाए तो हमें cos का पूरा मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साइन का अगर याद करते हैं तो cos का भी मान हमें याद हो जाएगा, उसका अपोजिट करके देख सकते हैं। अब इन दोनों की सहायता से हम लोग tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने अभी पीछे तुम लोगों को बताया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमें अगर मान लो tan थीटा की वैल्यू, मतलब मान लो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है tan 0 और tan 0 डिग्री की वैल्यू पता करना है। तो कैसे पता करेंगे tan 0 की वैल्यू? तो उसके लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा थीटा के प्लेस पे 0 0 cos 0 रख देंगे। अब देखो tan 0 क्या, cos 0 sin 0 cos 0। अगर हमें tan 0 का मान चाहिए तो sin 0 रखना पड़ेगा और sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो 0/1 का मतलब होता है 0। इसका मतलब tan 0 की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। ऐसे ही अगर हमें tan 30 अंश का मान पता करना है तो यहाँ पे हमें थीटा प्लेस में रखना पड़ेगा 30 यहाँ कर देंगे, यहाँ 30 कर देंगे और यहाँ पर भी 30 कर देंगे। तो tan 30 का मान मिल जाएगा हमें, tan 30 अंश का मान। अब sin 30 अंश का मान हमें याद है, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। तो tan 30 अंश का मान रख दो 1/2 और cos 30 अंश का मान रख देंगे √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हमें tan 30 का मान मिल गया 1/√3। ऐसे ही अगर हमें 45 का निकालना है तो यहाँ लिखेंगे tan 45 बराबर sin 45 बटे cos 45। और फिर जो टेबल याद किए उससे sin 45 और tan 45 का मान रख देंगे। तो sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। √2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा अपने पास 1। तो इसका मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ये सब हम लोग कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले से जो दिया गया है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखते हैं tan 60 अंश के बारे में। तो tan 60 अंश का मान हो जाएगा sin 60 अंश का मान और बटे cos 60 अंश का मान। अब sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का होता है, अगर cos 60 का देखो कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया, आ गया √3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। एक और बचा हम लोग का tan 90 डिग्री, तो हो जाएगा sin 90 अपॉन cos 90। और sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो कभी भी 1/0 लिखा मिले तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब अपरिभाषित। इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है, ये अपरिभाषित है मान। और ये तब होता है जब 1/0 होता है। अगर 0/1 होगा तो 0 आएगा, लेकिन अगर 1/0 हुआ है तो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने tan की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे कॉसेक का मान निकालना। और कॉसेक थीटा बराबर तुम लोग को फार्मूला बताया गया है, उसकी हेल्प से देखेंगे निकालना मान। तो कॉसेक थीटा बराबर बताया गया, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। मतलब जो कॉसेक थीटा का मान होगा साइन का जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि यहाँ कॉसेक 0 लिख लिए तो यहाँ 1/sin 0 लिखेंगे। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी 0। तो यहाँ भी बन गया 1/0 और 1/0 का मतलब है इनफाइनाइट। मतलब कॉसेक 0 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अपरिभाषित होगा। ऐसे ही कॉसेक 30 का निकालते हैं। कॉसेक 30 अंश का निकालेंगे तो 1/sin 30 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब निकालेंगे हम लोग कॉसेक 45 का मान तो 1/sin 45 हो जाएगा। और 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √2, यहाँ √2 आ जाएगा। 60 का निकाल के देखते हैं। कॉसेक 60 अंश बराबर 1/60
साइन 60 अंश और 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, मतलब 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/√3। इस तरह से मान निकलते चले जाएंगे। अब दूसरा निकालते हैं कॉसेक 90, तो 1/sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 मतलब यहाँ आ जाएगा 1। इस तरह से कॉसेक निकल गया। अब दो मान और बचे हैं, एक तो बचा हम लोग का सेक थीटा और दूसरा बचा है कॉट थीटा। इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो इसको हटा दें फिर बताएं। तो देखो सेक थीटा मतलब फॉर्मूला क्या लिखा गया है, पीछे नोट किए हैं आप लोग। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू 1/, अगर यहाँ हम जीरो की वैल्यू पता करना चाहते हैं लिखें cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 मतलब 1, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही सेक 30 अंश का मान निकालेंगे तो 1/sec 30 हो जाएगा। और सेक 30 की वैल्यू अगर देखोगे यहाँ पे फॉर्मूले में कितना है, √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2/√3। ऐसे ही इसका अपोजिट जब करेंगे तो √2 आएगा। ऐसे इसको रख के देखोगे तो 2/√3 आएगा। सॉरी, यहाँ पे रख के देखना है तो सिर्फ कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि सेक का निकालने हैं, कॉस का उल्टा होता है। कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे देखो सेक 90 का अगर निकालना है तो 1/cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 का मतलब ये आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। कॉट का देखना है तो कॉट का देख लेते हैं। अब कॉट के लिए तुम लोग को फॉर्मूले लिखाए गए हैं, वैसे कॉट का निकाल लेते हैं। जो कॉट होगा वो tan का जस्ट अपोजिट होगा, या फिर तुम चाहो तो कॉट का निकाल सकते हो। कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा से भी निकाल सकते हो, और कॉट थीटा का 1/tan थीटा से भी निकाला जा सकता है। किसी से भी हम वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो चलो हम पहले से बताते हैं कि कॉट 0 डिग्री बराबर cos 0/sin 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की 0, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। दूसरा है cot 30, तो यहाँ cos 30 और यहाँ लिखेंगे sin 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, कट जाएगा, कितना आ गया, √3। तो यहाँ पे हम लोग cot के प्लेस पे लिख लेंगे √3। ऐसे ही जब इसको अपॉन में लिखेंगे cos/sin को तो 1 आ जाएगा। 1/2/√3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/√3, ठीक है। और अगर इसको निकालते हैं cot 90 को, तो cot 90 मतलब cos 90 और sin 90, तो cos 90 मतलब 0 और sin 90 मतलब 1, ये आ जाएगा। 0/1 का मतलब होता है 0 और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमने जो मान है, इतने ही मान की हम लोग को आवश्यकता होगी, तो उतना मान हम लोग ने निकाल लिया है फॉर्मूले के सहायता से। जिस ट्रिक से बताया गया, जैसे समझाया गया, वैसे करके आप लोग को अगर याद नहीं है तो उनको निकालने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें याद रखना पड़ेगा तो साइन का, और साइन की सहायता से हम बाकी सारे मान को नोट कर लीजिए इसको। तो प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया हम लोग को, वो दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और पहले का पहला प्रश्न दिया गया हम लोग को साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 और कॉस 60 अंश, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग साइन 60 की वैल्यू जानते हैं √3/2 होता है, cos 30 की वैल्यू जानते हैं कितना होता है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, √3 का मल्टीपल कराएंगे 3 आएगा,
और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 एक कम 1, 2 दूना 4, लासा लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 3 + 1 मतलब 4/4 आ जाएगा 1। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दिया गया 2tan² 45 प्लस cos² 30 sin² 60, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो 2 और tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। देखो ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो ये घट गया 0 हो गया। यहाँ 2 × 1 मतलब 2 आ गया, और ये भी हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 अंश। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका क्या मान निकल के आएगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये साइन का उल्टा है। cosec 30 किसका होता है, साइन का उल्टा। साइन 30 का होता है 1/2, तो cos 30 का हो जाएगा 2/1। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 अपॉन एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, और यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 2√3। तो जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना √3 अपॉन √2 और 2 + 2√3 इतना आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, जब इस √2 का अंदर मल्टीपल करा देंगे तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन है 2 कॉमन कर लो, तो √3 अपॉन 2 कॉमन कर लिया मैंने, यहाँ पे बचा √2 और प्लस √6। यहाँ गुणा कराएंगे ऊपर नीचे √2 माइनस √6 से, ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो ये आ जाएगा हम लोग का √3 और √2 माइनस √6, और यहाँ पे 2 और √2 2 हो जाएगा, और माइनस √6 क्या हो जाएगा 6। तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का आएगा -4, तो माइनस आगे लिख लिए, √3 √2 माइनस √6 अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 इतना आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि sin 30 अंश प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अंश बटे sec 30 प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45। ठीक है, अब इन सब के मान रख के देखते हैं। जैसे देखो sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1, और cosec 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, sin 60 का अपोजिट होता है, और sin 60 अंश का मान होता है √3/2, तो cosec इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। sec 30 हो जाएगा cos 30 का उल्टा, तो cos 30 होता है √3/2, और sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और इसका मान होता है इतना। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो ऊपर एलसीएम लेंगे आएगा 2√3, इससे डिवाइड करेंगे बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3 कट गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ लेंगे एलसीएम आएगा 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा 2√3।
तो ये नीचे नीचे से कट गया, ऊपर क्या बचा अपने पास, बचा है ये 1√3 और यहाँ पे 2√3 है, तो जाएगा 3√3 - 4 और यहाँ पे 3√3 + 4। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ परिमेयकरण करा देंगे, मतलब 3√3 - 4 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक है। तो ऊपर सेम है तो इसलिए बन जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और नीचे 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, क्योंकि a + b और a - b है ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a² + b² करके, तो a² + b² - 2ab अपॉन इसका कराएंगे जब स्क्वायर, 3 × 9 और 9 × 27 - 4 × 16। यहाँ कितना आएगा 3 × 9 और 9 × 27 + 4 × 16 - 4 × 12 और 12 × 24 √3 बटे 27 में 16 घटाओगे बचे कितना 11 बचेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 6 = 12 13 और 2 × 2 = 4 43 - 24 √3 बटे 11। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और फिर अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30, ठीक है। तो पता करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो cos 60 है, उसका मान होता है 1/2, sec 30 होता है 2/√3 और tan 45 होता है 1, sin 30 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और cos 30 हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ 5/2 दूना 4, 4/2 दूना 4 बटे √3 3 हो जाएगा और -1/1 हो जाएगा। 1/4 √3 3 अपॉन 4। फिर जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 आएगा और यहाँ पे 4 से कट जाएगा 4 × 12 तो 5 × 15 हो जाएगा और यहाँ 4 × 16 16 × 64 64 आएगा और -12। नीचे यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 3, तो काट दो इसको 4 × 12 हो जाएगा। ये जो बचा हुआ है देखो ये नीचे चला जाता है, यहाँ सबसे ऊपर ये यहाँ जाता है, ये इसका मतलब यहाँ जाएगा जब, तो देखो जोड़ो 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7 और -12 और यहाँ पे ये 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 12। सॉल्व करेंगे इसको और तो यहाँ बचेगा 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा और 12, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 67/12, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, ये हो जाएगा 2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस यहाँ tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1 अपॉन √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 2/√3 और ये 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 4/√3। देखो जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा यहाँ जाएगा, तो इससे ये पता चलता है हम लोग को कि ऊपर आ जाएगा 2 × 3 और नीचे आ जाएगा 4 × √3।
जब 2 से काटोगे 2 दूना 4, √3 से काट दोगे तो यहाँ कितना बचेगा √3, तो √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू है? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला ही मान दिया sin 60 और sin 60 का मान होता है √3/2, ये पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लो इसको। दूसरा दिया गया है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान पता करना है किसके बराबर है, तो 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 + tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 - 1/1 + 1 0/2 मतलब हो जाएगा 0। तो अब इसमें देखना है किसकी वैल्यू 0 होती है, tan 90 की, b cos sin 45 नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a और कहा यह गया है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, और a बराबर में वैल्यू दी गई 0, 30, 45 और 60। तो रखकर देखना पड़ेगा किस पर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं। तो a बराबर अगर 0 लेते हैं तब, मान लो पहला ऑप्शन लिए, तो साइन यहाँ 2 × 0 मतलब 0 और 2 और साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू थी 0 और यहाँ पर भी आ गया 0। तो पहले ही ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा राइट हैंड साइड के, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 4th नंबर देखते हैं इसका। 4th में कहा गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30, ठीक है। और सॉल्व के देखें क्या आएगा, तो 2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2/√3, 1 - √3 3 हो जाएगा, 2/√3, 3 - 1 मतलब 2/3 हो जाएगा। तो होता क्या है, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाए 2 × 3 हो जाएगा और यहाँ 2 × √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, आ गया सिर्फ √3, क्योंकि √3 से ये कटेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ √3। अब देखना है √3 किसकी वैल्यू होती है, तो इसमें ऑप्शन में 60 है, cos 60 की नहीं होती है, sin 60 का भी नहीं है, और tan 60 दिया, तो ये tan 60 का मान है, इसलिए यही अपना ऑप्शन तीसरा हो जाएगा करेक्ट। और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को देखने। 3rd क्वेश्चन में कहा गया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और ये कहा गया तुमसे यहाँ पे कि जो यहाँ पर a + b का मान है, मतलब दोनों का योग है, वो 0 से बड़ा है और छोटा है या बराबर है 90 के, तब हमें ये बताना है कि a और b का मान क्या होगा, और साथ साथ ये भी कहा a बड़ा है और b छोटा है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। tan a + b, अब ये देखना है कि tan में किसकी वैल्यू है, तो tan में 60 की वैल्यू है, यहाँ tan इनवर्स लेकिन कट जाएगा दोनों, तो a + b बराबर आ जाएगा 60, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देना है। यहाँ पे tan a - b बराबर ये किसका मान है, tan 30 अंश का, तो a - b बराबर कितना आ जाएगा 30, समीकरण 2 मान के छोड़ दो, इसे हल कर लो। समीकरण 1 व 2 को 2 से, तो a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर 30 अंश, इससे कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, 60 और 30 90। अगर 2 से इसको भाग करो कितना आ जाएगा, a बराबर 45। अगर a बराबर 45 आ गया तो समीकरण 1 से देखो b कितना आएगा, a बराबर 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 - 45 मतलब b का मान हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया, जिसमें a बड़ा आया है और b छोटा आया है, तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का बचा हुआ है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है sin a + b
बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये एक असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली साइन ए का और बी में गुणा करा लिया गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी, तो इसको तो देख के ये लग रहा है कि बहुत सही है ये ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी फार्मूले होते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा ये सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे चाहे ए और बी का कोई मान लेकर अगर रख के देखोगे तो कभी बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली साइन ए का गुणा करा दिया गया और साइन का बी में करा दिया, लेकिन कभी भी किसी भी ज्या का या फिर किसी भी अनुपात का गुणा जो है उसके थीटा में नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा असत्य। दूसरा कहा गया थीटा में वृद्धि की होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हाँ सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब साइन 0 था तो वैल्यू 0 मिली थी, जब साइन 30 हुआ तो 1/2 आई, जब साइन 45 हुआ तो 1/√2 हुआ। ऐसे करके धीरे धीरे जैसे थीटा का मान बढ़ता गया तो साइन का भी मान बढ़ रहा था, तो इसलिए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अगले में कहा गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का उल्टा है, तो जाहिर सी बात है इसके मान में जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होगी वैसे वैसे इसके मान में कमी होगी, तो ये ऑप्शन आ जाएगा असत्य हम लोग का। कहा गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो नहीं। हमने देखा क्या जो मान साइन 30 का है वही मान कॉस 30 का है, नहीं है, इसलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होगा। हाँ लेकिन एक वैल्यू हमें मिली थी ऐसी, जहाँ साइन 45 और कॉस 45 थे उन दोनों का मान कैसा आया था, सेम था, ठीक है, 1/√2 1/2। ये ऑप्शन अपना असत्य हो जाएगा। दिया गया ए बराबर अगर 0 है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो क्या कॉट 0 की वैल्यू कितनी आई थी, बताओ। कॉट 0 की वैल्यू, कॉट ए दिया गया है, कॉट ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर 0 रख दे यहाँ पे तो कॉस 0 और साइन 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की 0, तो क्या ये अपरिभाषित आया कि नहीं आया। तो हमने बताया 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो इस तरह से हम लोग का 8.2 समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।